नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार करें ताकि आपको अपनी परीक्षा के लिए बहुत हेल्प मिले। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? दोस्तों, आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 1। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 26 वर्ष। दोस्तों, इसका सही आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? आर्थिक विधेयक, वित्त विधेयक, अनुपूरक विधेयक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से या फिर उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? आपका ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने। दोस्तों, इसका सही आंसर है 6 महीने। अगला प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल या फिर जनता पार्टी या फिर समाजवादी जनता पार्टी। दोस्तों, इसका सही आंसर हमें नहीं मिल पाया है, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा ड्रॉप किया है। दोस्तों, इसका आंसर आप ढूंढें और हमें भी बताएं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? दोस्तों, इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे सन 1962 में, 1971 में, 1977 में या फिर 1980 में? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1977 में। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति? दोस्तों, आपके ऑप्शन है 1 या 3, 1 तथा 2, 2 तथा 3 या फिर 1, 2 तथा 3। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1, 2 तथा 3, अर्थात लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति तीनों संसद की वित्तीय समितियां हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या फिर योजना आयोग द्वारा? दोस्तों, इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के मत को कहा जाता है निर्णायक मत, ध्वनि, प्रत्यक्ष मत या फिर अप्रत्यक्ष मत? दोस्तों, इसका सही आंसर है निर्णायक मत। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि? आपके ऑप्शन है, यह भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह द्विसदनीय स्वरूप की है, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। दोस्तों, जिसे राज्यसभा कहा जाता है। दोस्तों, यह अनुच्छेद 80 में वर्णित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री या फिर बिना विभाग के मंत्री? दोस्तों, इसका सही आंसर है बिना विभाग के मंत्री। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता खाली स्थान थे। आपके ऑप्शन है BR अम्बेडकर, A.K. गोपालन, S. राधाकृष्णन या फिर वल्लभ भाई पटेल? दोस्तों, इसका सही आंसर है A.K. गोपालन। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में केवल एक हो सकता है, वह है योजना और विकास मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री? दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है,
वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है? दोस्तों प्रश्न है वित्त आयोग, आपके ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, संशोधनों के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे पर निर्णय लाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है संसाधनों के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि आवश्यक होनी चाहिए, सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव पर समर्थन अवश्य करें, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों बी और डी, ए बी सी डी, ए बी सी या फिर ए और डी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी और डी। मतलब एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 6 माह की अवधि आवश्यक होती है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? आपका ऑप्शन है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के उपाध्यक्ष या फिर संसदीय कार्य मंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारतीय इतिहास में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त थे, तब माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री हिदायतुल्लाह साहब ने उस पद को सुशोभित किया था। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायविधि को श्रवणाधिकार है किसी भी सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत सरकार के राज्य क्षेत्र के मध्य के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में, मतलब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? दोस्तों इसके ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/12, कुल सदस्यों का 5/6। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल सदस्यों का 1/3। अगला प्रश्न है संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देता है यदि वह सत्र से निरंतर अनुपस्थित रहे 45 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक या फिर 365 दिन तक। दोस्तों इसका सही आंसर है 60 दिन तक। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है 1 बार। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? 12, 16, 18 या फिर 31। दोस्तों इसका सही आंसर है 16। अगला प्रश्न है भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? आपके ऑप्शन है प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प या फिर राष्ट्रपति का भाषण। दोस्तों इसका सही आंसर है शून्यकाल। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का कार्यकाल है। आपके ऑप्शन 10 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का। दोस्तों इसका सही आंसर है 5 वर्ष का। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नया वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1947, 1949, 1950 या फिर 1952। दोस्तों इसका सही आंसर है 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। निम्नोक्त में से एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। विधान परिषद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उप निरीक्षक पुलिस। दोस्तों इसका सही आंसर है उप निरीक्षक पुलिस। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाने में मदद मिल सके और हम इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद दोस्तों।